ठंडा काफ़ी बढ़ गई है, सब लोग घर में ही रहें, अवॉइड करें थोड़ा सा बाहर निकलना, क्योंकि काफ़ी ठंड एकाएक सडनली बढ़ा है। तो आज लाइव आने का एक विशेष पर्पस है, जैसा कि अभी आप लोग 2-3 दिन से कुछ चीज़ों पे देख रहे हैं कि सरगर्मी थोड़ा सा बढ़ी हुई है। उससे पहले आप लोग को ये कहना चाहूँगा, आलोक यादव जी ने एक अच्छा पहल किया है। उन्होंने बोला है कि आप कोई तरह की टिप्पणी ना करिए जो लोग भी एसटीटी का केस किए हुए हैं या एसटीटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो वैसे भी कोई टीका टिप्पणी किसी पे नहीं करना पसंद करता हूँ, और ना ही मैं ज़्यादा, मैं लाइव भी आप देखते होंगे मैं बहुत कम आता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा लाइव रहूँगा, बिकॉज मैंने बताया था जैसे आपको कि मेरा सारा बैच दिसंबर में कंप्लीट हमको करना है, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है 2-4 दिन में। और हमको लगता है कि 25 दिसंबर के बाद पूरी तरह से फ्री रहूँगा। तो हो सकता है कुछ और वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आरटीआई वगैरह कैसे किया जाता है, क्या उसका फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, ये सब जो भी है उसके बारे में थोड़ा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आरटीआई कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों पे कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर एक थोड़ा वीडियो बना दीजिए, तो वो कर नहीं पाता था, उतना टाइम रहता नहीं था। बट अब ऐसा टाइम मिलेगा काफ़ी, तो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगा वो वगैरह वगैरह मैं करके डालूंगा उन चीज़ों को। तो आपके प्रश्नों को मैं बाद में लूँगा, पहले आप सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद जो है आप अपने प्रश्नों को पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा आपके प्रश्नों का। अब पहले जो मुझे बताना है वो सुन लीजिए। तो आलोक यादव जी ने फ़ोन किया मुझे आज फिर से और बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करिएगा। मैंने स्पष्ट कहा कि मैंने पहले भी कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है किसी पे पहले, आप जाके देख लीजिए। लेकिन हाँ, फिर भी जब उनका ये कहना है तो मैंने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि बिल्कुल मैंने पहले भी नहीं किया है, और मैं खुद पसंद भी नहीं करता किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। अच्छी बात है, सब लोग अगर लड़ रहे हैं कोई चीज़ों के लिए तो अच्छी बात है, सब लोग आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरिट के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे आइए, सब लोग मिलिए। हम तो अनिल जी से भी कहते हैं, भले ही अनिल जी हमको 100 बार बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप लोग भी सुने होंगे। इवन मेरे सर्टिफिकेट की जांच करवाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, लेकिन हो जाता है, क्रोध में निकल जाता है, मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों को, और मैं उस पर ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करता। आप देखते होंगे कि उन्होंने इतना बार बोला, लेकिन मैं एक से दो बार मैंने बोला, फिर ज़्यादा मैंने रिएक्शन करना ही छोड़ दिया। ठीक है, अगर वो भी आलोक यादव जी के साथ आ जाए, अगर आंदोलन करने की प्लानिंग हो रही है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अनिल जी को भी चाहिए कि आलोक यादव जी के साथ आ जाए। पुरानी चीज़ें जो हुई हैं उसको भूल जाएं, गलतियां होती हैं हर इंसान से, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपसे मिस्टेक हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आप टू द पॉइंट, जैसे आलोक जी आए हैं कि नहीं हम लोग सब लोग साथ होके चलें, तो आप उनके साथ जाइए, आलोक जी के साथ, आलोक यादव जी के साथ। और मैं तो हमेशा हूँ आलोक यादव जी के साथ, तो मैं हमेशा से हूँ, देखे भी रहे। फर्स्ट बार जब भी आंदोलन हुआ था तब भी मैं उनके साथ था, अभी भी। वहाँ बीच में एक बार जो लास्ट आंदोलन था उसमें मैं नहीं था, क्योंकि मेरे इन लॉज की शादी थी, और सिस्टर इन लॉ की, सॉरी। तो आप समझ ही रहो, सबकी शादी छूट जाए और सिस्टर इन लॉ की शादी छूट नहीं सकती है। एक ही मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो आप समझ सकते हैं आप। चलिए, खैर ये सब बातें बाद में कर लेंगे। दूसरी बात जो कहना है हमें, 2-3 दिनों से मैं देख रहा था, मैं एक सर्वे भी कराया था आज की एसटीटी में, जो मेरिट नॉट मेरिट का जो विवाद हो रहा है उसके पीछे क्या कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये बात आई कहाँ से। देखिए, एसटीटी का केस चल रहा, सबको पता है, मेरिट की तरफ से भी केसेस हैं, नॉट मेरिट की तरफ से केसेस हैं। नॉट मेरिट की तरफ से 3-3 केसेस हैं, मेरिट की तरफ से 2-2 केसेस हैं, एक केस और मेरिट की तरफ से हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 3 मेरिट की तरफ से और 3 नॉट मेरिट की तरफ से केसेस रहेंगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि केसेस चल रहे हैं, किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो नॉट मेरिट वाले हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं सुनवाई करवाने का, उनका भी नहीं हो पा रहा है। जो मेरिट वाले हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं सुनवाई कराने का, उनका भी नहीं हो पा रहा है। चलो, मेरा नहीं हो पाया, एक बात हम कह रहे हैं, विपिन मिश्रा जी, उनके भाई खुद एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, उनका पर्सनल समझिए, मान लो कि हम अगर मतलब लेजी हैं, आपकी लिए मान ले 2 मिनट के लिए, विपिन मिश्रा जी खुद, उनके भाई हैं प्रिंस मिश्रा, नामी गिरामी एडवोकेट हैं, पता ही होगा आप लोग को, डीलेट वाला जो ना, उसका डीलेट का जो ऑर्डर हुआ था उसमें भी वो थे। तो उनका केस खुद पेंडिंग है, देख लीजिए अब जाके। हम लोग के ऊपर में जो नॉट मेरिट का जो केस है, CWJC 12/021/2021, वो भी पेंडिंग है। तो क्यों नहीं सुनवाई हो रहा? क्योंकि कोर्ट स्लो चल रहा है। तो हुआ क्या कि 2-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया,
और एक तरह से कॉल कहिए आप उसको, और उन्होंने कुछ इमोशनल चीज़ें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहिए या जो कहिए आप, अब ब्लैकमेलिंग शब्द कहना उचित नहीं होगा, बट इमोशनली हमें बोला उन्होंने कि सर बहाली नहीं हो रही है। तो हमने बोला कि यार बहाली नहीं हो रही है तो हमारी इसमें क्या गलती है कि बहाली नहीं हो रही है? तो नहीं, आप लोग की तरफ से केस है वगैरह वगैरह। तो हम बोले कि केस तो आपकी तरफ से भी है, पहले तो आप ही की तरफ से केस हुआ था, और हमारे केस की तो अभी एक भी सुनवाई भी नहीं हुई है। तो ये कैसे मान ले कि हमारे केस के कारण आपकी बहाली रुकी हुई है? हमारी भी बहाली है, आपकी भी बहाली है, आपको जितना चिंता बहाली का है उतना चिंता हमको भी है। अब आप कहिए कि आपका प्राइमरी में हो गया है तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइमरी में हो गया है तो कहाँ, समझिए कि हम पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार वाला अंतर है। पूर्वी बिहार में समझिए पूर्णिया पड़ता है और पश्चिमी छोर पे सारण जिला पड़ता है, तो समझ लीजिए एकदम उतना दूर है। तो फिर भी कहने का ये मतलब है कि लोग ये सोच रहे हैं क्या कि इनका तो प्राइमरी में हो गया है इसलिए इनको कोई मतलब इससे नहीं है। तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। नॉट मेरिट की तरफ से भी जो लोग हैं, कुंदन जी का केस है, कुंदन जी का दो केस है, कुंदन जी का दो केस है नॉट मेरिट की तरफ से। तो वो आप कुंदन जी से बात करिए, कहिए उनको मेंशन कराने के लिए, पता कर लीजिए क्या कंडीशन है कोर्ट का। अगर लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। जैसा कुछ हमारा यूट्यूबर लोग चलाते हैं मेरे बारे में, उनको टीआरपी चाहिए इसलिए वो चलाते हैं मेरे बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुंदन जी से बात करिए ना, पंकज जी हैं उनसे बात करिए ना, उनका भी तो केस है। संजीत कुमार जी का केस है, उनका भी केस है, देखिए जाके, राजेश कुमार उनके एडवोकेट हैं, उनसे बात करिए। आखिर सब लोग का केस है तो फिर हमारे ही ऊपर ये क्यों ब्लेम कि हाँ मतलब कि आप केस की सुनवाई नहीं करा रहे हैं। तो यही उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग का एज भी अब ख़त्म होने के कगार पे है वगैरह वगैरह, कि हमारा 2011 में भी स्टेट निकला हुआ था, इस बार भी हम मतलब स्टेट में नॉट इन मेरिट में हैं। अब लग रहा है क्या होगा ना, छठा चरण में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सातवां चरण में हम चाहें कि हो तो उसका भी कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो नॉट इन मेरिट में वो थे और उन्होंने ही खुद मुझे फ़ोन किया कि हाँ सर ऐसा कुछ करिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। मैंने पहले बोला कि मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आएगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो उसको अभी सुना भी सकता हूँ पब्लिकली भी, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है उसकी, किसी का प्राइवेसी को ये करना। लेकिन सवाल ये उठता, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और खुद वो बोल रहे हैं कि हम नॉट इन मेरिट में, लेकिन हम चाहते हैं कोई इसका सॉल्यूशन निकले। तो हमने बोला कि देखिए सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि आप हम लोग के लिए बाधा बन रहे हैं, तो हमने कहा कि हम तो कोई बाधा नहीं अभी तक, क्योंकि केस पहले ही आपका हुआ है, बाद में सेकंड केस मेरा हुआ है। पहला केस तो आप ही का, अगर केस को बाधा मान रहे हैं तो पहली बाधा तो आपने उत्पन्न किया है, और अगर केस को बाधा नहीं मान रहे हैं तो इट मीन्स कि केस कोई बाधा नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि मतलब आपका भी कुछ हो, हम लोग का भी कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है। उन्हीं से ये बात निकला था। और वो बात और हाईलाइट कब हुआ, जब इधर जो नोटिफिकेशन आया जो शारीरिक शिक्षक वाला, उसके द्वारा हुआ। तो अभी पहले सुन लीजिए बातों को, क्या क्या उनसे बातें हुई। तो उन सारी चीज़ों पर बात हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने एक बात किया कि देखिए ठीक है आप कह रहे हैं कि हाँ सबको साथ आना चाहिए वगैरह वगैरह, कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि सबको साथ आना चाहिए अगर कुछ ऐसा कॉमन मिनिमम एजेंडा टाइप का हो, यानी कि जिस पे दोनों पक्ष सहमत हो, तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, चलिए। तो नहीं सर, कोर्ट में इतना दिन से लटका हुआ है, 4-5 महीना हो गया, अभी तक आप लोग का एक केस का सुनवाई नहीं हुआ, पता चलेगा कि अभी 1-2 साल और लगेगा, और हम लोग का एज भी अब एकदम लास्ट स्टेज में चल रहा है। तो बोला कि भाई इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ ना कि आपका एज लास्ट स्टेज में चल रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सर कुछ ऐसा हो कि मतलब बीच का कोई रास्ता निकालिए। तो हमने कहा कि भाई बीच का रास्ता, अगर हमसे आप पूछ रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत क्या राय है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, उनके जिद पे मैंने बोला ये था। और ये मामला हाईलाइट कब हुआ, जब नोटिफिकेशन आया तो और मामला हाईलाइट हो गया ये वाला। तो उनके जिद पे मैंने बोला ये बात कि देखिए आप अगर ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या होगा, तो बीच का रास्ता ये हो सकता है कि STET अंक पे मेरिट बने, उसमें आप भी आइए हम भी आए। ऐसा तो नहीं है कि जो STET में मेरिट में है सब, जब से खुद आप लोग भी कहते हैं ये बात को कि बहुत सारे लोग अपियरिंग थे वो लोग भर दिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा था वो लोग भर दिए हैं। तो मान लीजिए अगर वैसे लोग जो हैं जो आपसे मार्क्स में ऊपर हैं तो वो लोग तो छटेंगे, वो लोग छटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी यूपी में 69,000 में जो लास्ट लिस्ट निकला, बहुत सारे लोग वहाँ चले गए, बहुत सारे
लोग और भी जो टीजीटी पीजीटी का निकला था उसमें भी कुछ लोग चले गए। तो बात है कि जब उसमें चले गए तो ऑब्वियस है कि सीट खाली हुई है अकॉर्डिंग टू विज्ञापन, जैसा हम बात कर रहे हैं आपको। तो हमारे उनसे ही केवल ये बातचीत हुई थी कि ये अगर ऐसा आप करते हैं एसटीटी अंकों पर मेरिट बनाने का तो आपका भी चीज़ हो जाएगा। अब सुन लीजिए, 2-3 पॉइंट था, आप लोग भी खुद डिसाइड कर लीजिएगा इन चीज़ों को कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने 3 पॉइंट उनको बोला था केवल कि 3 पॉइंट पे आप सहमत हैं तो मैं आपके साथ हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना साथ की बात बोला और किसी की मैं जानता हूँ कोई साथ आपके आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर मुझसे पूछिए कि मैं आपके साथ हूँ तो 3 बिंदुओं पर मैं आपके साथ हूँ। पहला, एसटीटी अंक पे मेरिट बनना चाहिए, ये मांग हमारी हो। दूसरा, जो भी बहाली हो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो, ये मांग थी हमारी। और तीसरा कि जब भी आपको एसटीईटी का जो भी मेरिट बन रहा है उसमें जो सीटें दी गई हैं जो विज्ञापन में, जब सरकार खुद कह रहा है कि ना ये सीट नहीं है, तो सीट नहीं है तो मान लीजिए छठा चरण में जो सीट बनेगा उसको भी जुड़वाइए, और जितना भी सीट ज़्यादा बन सकता है पॉसिबल हो सकता है उसको भी जुड़वाइए। अगर वो सब सीट जुड़वा देते हैं तो और भी हमारे भाई जो नीचे अंक वाले हैं उनका भी तो इसमें आ जाएंगे। यही बात हमने कहा, उनसे केवल यही हमारी बात हुई थी। पूरा ओवरऑल डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ, तब यही बात हुई। तो 3 बिंदुओं पे उनसे बातचीत हुई कि एसटीटी अंक पे मेरिट बनाइए, दूसरा ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रोसेस हो, और तीसरा कि एसटीटी में जो सीटें निकली थीं उन सीटों को बढ़वाने का प्रयास करना है। इन सारी चीज़ों को मांग लेकर अगर आप हमारे साथ हैं तो चलिए हम आपके साथ हैं। कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी हम भी कोर्ट का इंतजार छोड़ देते हैं। नहीं तो कोर्ट के भरोसे रहना है तो रहिए कोर्ट के भरोसे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमने यही सारा चीज़ डिस्कशन हुआ था। फिर ओवरऑल क्या हुआ, इधर जो आया अभी आपका क्या बोलते हैं आपको, इधर जो आपका हुआ ये शारीरिक शिक्षक का जो आया, तो शारीरिक शिक्षक में भी फिर वही कंडीशन कर दिया। सरकार ने एक निर्णय लिया कि शारीरिक शिक्षक में जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनाने का जो प्रोविज़न होगा वो एसटीटी का जो अंक होगा, जो पात्रता परीक्षा उनकी हुई है, योग्यता परीक्षा कहिए पात्रता परीक्षा कहिए, बात वही है। तो वो योग्यता परीक्षा जो हुई है उसका जो है उसी के मार्क्स पे वो मेरिट बना रहे हैं। तो यहीं से बात जो है फिर बढ़ना, मतलब ओवरऑल हाईलाइट होना शुरू हुआ। सब लोगों ने उधर से भी कॉल किया मेरे पास, कैसे है ऐसे है, आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि हाँ हम मतलब ऐसा करिएगा तो हम आपके साथ हैं। तो हमने बोला कि हाँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और लोकतंत्र है, अपना व्यक्तिगत विचार तो सब लोग दे ही सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम किसी के प्रेशर में है, किसी के दबाव में है। तो सब लोगों ने ये बात कहा था, नॉट मेरिट वालों की तरफ से ही खुद फ़ोन आया था। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं नंबर भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या फ़ायदा किसी की प्राइवेसी को ये करना। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को लगेगा ऐसा कि नहीं है आप गलत बोल रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे उनका। तो बात है ये सारी चीज़ें जब हुई तो हमने कहा अब बताइए कि हम कहाँ गलत हैं। फिर शारीरिक शिक्षक का आया तो फिर से सब लोग यही डिमांड करने लगे कि भाई एसटीटी अंक पे मेरिट बनना चाहिए। देखिए शारीरिक शिक्षक वाला भी हुआ है, ठीक है, हम इस बात को मान रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक का सरकार ने निर्णय लिया। तो आखिर सरकार निर्णय लिया ना, एक योग्यता परीक्षा जो केवल ली थी सरकार, उसके अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का निर्णय सरकार ने ले लिया। और यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो कॉम्पिटिटिव नेचर का था। लोग आपको बरगला रहे हैं क्या कि सरकार ने काउंटर दिया है। अरे सरकार काउंटर दिया है कि एसटीटी अंक पे तो कभी मेरिट बन ही नहीं सकता, सरकार ने कोर्ट में अपना काउंटर दे दिया है। अरे सरकार ने कोर्ट में जो काउंटर दिया है उस काउंटर से पहले सरकार ने भी कोर्ट में काउंटर दिया था, याद करिए। सरकार ने क्या कहा था कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कॉम्पिटिटिव नेचर का ले रहे हैं। पूरा काउंटर हम लोग के पास है, कहिएगा तो आपको भी दिखा देंगे, अभी भी है, अभी पास में ही हमारे है, बगल में रखा हुआ है, कहिए तो आपको दिखाएं। कॉम्पिटिटिव नेचर का है, एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो पहले तो सरकार ने ही काउंटर दिया था। दूसरा, अभी जो काउंटर जो दिया गया है ये तो पहला काउंटर है जो हम लोग कोर्ट में पटक देंगे कि भाई देख लीजिए आपका खुद काउंटर है कि ये एसटीटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव नेचर में ले रहे हैं। ये खुद सरकार का काउंटर है, और काउंटर का मतलब होता है शपथ पत्र, झूठ नहीं बोला सकता वहाँ पे। अभी जो सरकार काउंटर दी है उसमें भी सरकार लिख रही है कि एसटीटी का जो कंडक्शन होता है वो समय समय पर शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप होता है। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये काउंटर दे दिया है, एसटीटी पे कभी मेरिट बन ही नहीं सकता है, उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पे लिखा हुआ, स्पष्ट पढ़िएगा। वो काउंटरवा कहिएगा ना, उसको पूरा पढ़ के सुनाए थोड़ा, हमको पता नहीं इंग्लिश थोड़ा आता हो तो होगा कि नहीं, पूरा हमको पता नहीं है। अगर आ रहा हो तो पढ़ कहिएगा, पूरा ट्रांसलेट करके थोड़ा बताओ हमको। ये ना कि 2 लाइन पढ़ लिए आएगा 4 लाइन ना पढ़े, तो 2 लाइन पढ़ने से नहीं होगा, पूरा कहना कि पूरा पढ़ के सुनाओ।
तो पूरा क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि एसटीईटी का कंडक्शन जो होता है सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप होता है। तो सरकार का दिशा निर्देश के अनुरूप ना हो रहा था टीईटी का कंडक्शन। सरकार का ना दिशा निर्देश था कि सीट के बराबर रिजल्ट दीजिए, और उसके पहले सरकार का क्या क्या था कि सीट से दुगना रिजल्ट दीजिए, वो भी लेटर है। तो पहले सरकार ने कहा कि दुगना दीजिए, फिर कहा कि ना सीट के बराबर दीजिए। तो ये सरकार का दिशा निर्देश ही था, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही कंडक्ट हो रहा था। उसके पहले जो केस था उस केस में सरकार ने काउंटर स्पष्ट दिया था 85-20 में, याद होगा आप लोग को, जो रिजल्ट के लिए हम लोग उसमें इंटरवेन किए। तो उसमें भी सरकार ने कहा था स्पष्ट रूप से कि यह जो परीक्षा है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव ले रहे हैं हम टू सेलेक्ट द बेस्ट लोगों को चुनने के लिए। अब आप बताइए कि अगर नॉट इन मेरिट वाले जो लड़के फ़ोन किए, अगर उनको हमने ये 3 बिंदु दिया कि हाँ ठीक है चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, कोर्ट को छोड़िए, कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, देखिए रहे हैं 4 महीने से तो एगो सुनवाई नहीं करा पा रहे हैं, ना हम लोग ना आप लोग, कोई नहीं करा पा रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है चलिए आपकी बात हम मान रहे हैं, आपका एज खत्म हो रहा है, तो 3 बिंदु पे क्या आप हमारे साथ हैं? हमारा 3 बिंदु है। हमारा 3 बिंदु था कि आप एसटीईटी पे मेरिट बनेगा, दूसरा बिंदु था कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली होगा, और तीसरा बिंदु था कि सीट जो है बढ़ाने का हम लोग मांग करेंगे, जो छठा चरण में बच जाएगा वो, और जो भी सीटें वैकेंसी है उनकी मांग हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाहित हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की नौकरी हो जाए। हमें क्या दिक्कत है यार, किसी को मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, किसी को अगर नौकरी हो तो हमको क्या दिक्कत है उससे? हमको तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को नौकरी हो तो अगर कुछ सीटें बढ़ा दी जाए और लोगों को इंक्लूड कर ली जाए। लेकिन हमारा कहना है कि जो एक परीक्षा इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, इसको आप इग्नोर करके, विज्ञापन को इग्नोर करके आप सोचिएगा कि हम अपने अनुरूप चलें, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। आपको भी पता है कि बीएससीबी खुद लेटर दे दिया है, पता है ना, बीएससीबी खुद लेटर दिया है कि देखिए हम भेजे थे टीसीएस एजेंसी को कि जितने लोग मेरिट में आएंगे उनके आगे क्वालिफाइड, और जो लोग मेरिट में नहीं आएंगे उनके आगे डिसक्वालीफाइड लिखना है। ये कौन दिया है काउंटर में? बिहार बोर्ड खुद दिया है। तो हम लोग भी अड़ जाएंगे फिर कि विज्ञापन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आप ही बता दीजिए। विज्ञापन में सीट के बराबर रिजल्ट देना था, और सीट के बराबर रिजल्ट देने में क्या रिजल्ट होगा, या तो क्वालिफाइड या तो डिसक्वालीफाइड। आई खुद बीएससीबी लिखा है, देख रहे हैं ना लेटर, तो बीएससीबी तो खुद लेटर दिया है, तो हम भी लेके पटक देंगे, हम लोग भी चढ़ देंगे लेटर पे कि चलो भाई इसी पे करो एकदम। तो पता चलेगा कि जो भी लिखा हुआ है क्वालिफाइड वो लिख के आ जाएगा डिसक्वालीफाई। वही लोग चाह रहे हैं, वही लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग वही चाह ही रहे हैं कि वही हो। हमने तो कहा कि चलो, उन्होंने कहा कि मेरा एज खत्म हो रहा है, अभी आपका केस 6 महीना चलेगा कि साल भर चलेगा, तब तक हम क्या करेंगे बैठ के। तो हमने कहा कि ठीक है, तो आपका एज खत्म हो रहा है तो ये रास्ता पे आइए, आप हमारे साथ आइए। आप कहते हैं हाथ मिलवाइए, हाथ मिलाइए, साथ में आइए, तो साथ में आइए ना 3 बिंदु पे। अगर ये 3 बिंदु मंजूर है तो साथ में आइए, और नहीं तो लड़ते रहिए कोर्ट में केस, क्वालिफाइड डिसक्वालीफाई होने दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अब कहिए कि आपका तो हो गया है, बार बार यही क्लेम होता है कि आपका तो हो गया है तो आप दूसरे को फंसा रहे हैं। अरे भाई हम कहाँ फंसा रहे हैं दूसरे को? हमारा तो एक केस का भी एक हियरिंग नहीं हुआ है, आप कह रहे हो कि हमको फंसा रहे हैं। हद हाल है, अभी एक हियरिंग हमारा नहीं हुआ है केस का, और तब कह रहे हो कि बहाली को यही फंसा रहे हैं। और 3 केस अपने कर दिया है, 3 केस किया अपने तरफ से, नॉट मेरिट की तरफ से, तो उससे बहाली नहीं फंसता है। लेकिन मेरिट वाला एक आलोक श्रीवास्तव केस कर दिया है, उसके कारण बहाली फंस रहा है। तो बोलिए अब 3 पॉइंट पर राजी हैं? बोलिए ना, आप ही लोग बोलिए। वो तो आदमी राजी था जो फोन किया था। अभी भी हम सर्वे भी कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे भी करवाए हैं सर्वे कि मेरिट नॉट मेरिट विवाद कैसे खत्म हो। क्योंकि अब देख रहे हैं कोर्ट में इस तरह से दिमाग का दही हो गया है, एक हियरिंग नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, एक हियरिंग नहीं हो पा रही है, कोर्ट की स्थिति इतनी खराब चल रही है, दिमाग का दही बना हुआ। तो हमने कहा कि चलो भाई अगर इस तरीके से अगर हो तो कल्याण भी हो जाएगा सब लोग का। अब मान लो कि 2-4-5 नंबर से जो पीछे हैं अगर बढ़ेगा, ऊपर वाले लोग नहीं होंगे, कुछ लोग का कहीं और सिलेक्शन अगर हो गया होगा, इनकेस हम एक बात कह रहे हैं, तो हम इस पे राजी हुए कि चलो आप इस पे आओ, तो हम भी इस पे तैयार हैं। अब अगर आप नहीं तैयार हो तो लड़ो भाई, तुम भी केस, हम भी केस लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो, क्या दिक्कत है? तुम भी सुनवाई करवाओ, हम भी सुनवाई करवाते हैं। तुम भी प्रयास करिए रहो कि सुनवाई हो जाए, हो ही नहीं रहा। हम भी प्रयास करिए रहे हैं कि सब लोग सुनवाई हो जाए, सुनवाई हो ही नहीं रहा। अब तय आप कर लीजिए, हम भी लगे रहेंगे कोर्ट में, लड़ते रहिएगा, लिखाएगा डिस्क्वालीफाई, बाद में मत कहिएगा, बाद में हमें दोष मत दीजिएगा, फिर
लड़ाई लड़िए, कोर्ट कोर्ट में ही लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 6 महीना जैसे और लगा, 6 महीने साल भर 2 साल और लगेगा, ले जाइए 2024 तक का, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी मत कहना कि प्राइमरी में अपना हो गया है तो दूसरे को चाह नहीं रहे हैं, तो तुम ही कराना तो फिर करवा लो तुम ही। अगर तुमको लग रहा है कि ठीक है अगर हम गलत है तो तुम ही करवा लो, बहाली प्रक्रिया तुम ही शुरू करवा लो यार, क्या दिक्कत है। सरकार जब आपके साथ है, आप खुद कहते हो कि सरकार हमारे साथ में है, तो सरकार जब आपके साथ में है तो सर्टिफिकेट भी काहे नहीं दे रही है सरकार? सरकार क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे रही? सरकार बहाली की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कर रही है? सरकार छठा चरण में हाई स्कूल और +2 को इतना डिले क्यों कर रही है? क्यों, सोचिएगा थोड़ा इस पर। वो जानबूझ के अटका रही है कि जितना लेट हो सकता है लेट करते जाओ, लेट करते जाओ, जानबूझ के फंसा रही है कि जितना इधर लेट होगा उतना 7वां चरण करने में हमको लेट करना पड़ेगा, इसलिए वो कर रही है। तो वो जब बात इतना यार इमोशनल ब्लैकमेलिंग कोई करेगा, तो हमने बोल दिया इन 3 चीज़ों को कि हम इन 3 चीज़ पर राजी हैं, आप आ जाओ साथ में, नॉट इन मेरिट में हो, चलो हम आपके साथ में हैं। अब हो सकता है कि वो बंदा जो नॉट इन मेरिट में है, हो सकता है 1-2 नंबर से पीछे होगा, मान सकते हैं हम ये बात को, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 नंबर से पीछे होगा, लेकिन उसको लग रहा होगा कि हाँ 1-2 नंबर 4 नंबर जो लोग पीछे हैं थोड़ा सा मेरिट से, वो आ सकते हैं, ये उसका सोच होगा। क्योंकि अभी तो बाद की प्रोसेस है ना कि वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे सिलेक्शन कहीं और हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सारे चीज़ों पे तो चर्चा बाद में होगी। अब वो बोला तो उसी के क्रम में हमने बोल दिया, अब उसी को लेकर लोग ये लगने लगे कहने कि ना आलोक जी तो केस को जानबूझ के डिले करा के चाह रहे हैं कि कराने के लिए। अरे भाई हम, तुम अपना केस है तो तुम ही करा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो कहिए रहे हैं खुद की केस का तुम ही सुनवाई करवा दो। तुम हमारे साथ केस में टैग होइए गए हो, उसके अलावा तुम्हारा अलग भी केस है अपना नॉट मेरिट के, 2 केस 12/021 पहले और 17/143 से कुछ नंबर याद नहीं आ रहा कौन सा नंबर है, 2 केस तो आपका भी पहले, तो आप ही लोग करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई का तो होना चाहिए था सुनवाई। तो आप दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करो कोई चीज़ का कि हाँ मतलब उन्हीं की वजह से बहाली रोका हुआ है, वह जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो ठीक है, तो लड़ो, कोर्ट में लड़ना तो कोर्ट में लड़ो, लड़ते रहो कोर्ट में, फिर हमको दोष मत दो, कहना बस यही है। हमको जो नॉट मेरिट वाले लोग फ़ोन करते हैं मत फ़ोन करिएगा हमको। आप फ़ोन जब करते हैं तो पहले नॉट इन मेरिट से जो लोग केस किया पहले उसको फ़ोन करिए। जो नॉट मेरिट के 2-2 3-3 केस है उनको फ़ोन करिए, पूछिए उनसे कि उनका केस तो लिस्ट में हमसे ऊपरे है। हम तो हैं कितना पे, मान लो कभी भी हम 122 पे हैं तो उनका 3-4 केस ऊपर रहता है, 118 पे रहता है, उन्हीं से करवा लीजिए सुनवाई। क्या नहीं करवा रहे, करवाइए सुनवाई, क्योंकि आपको ही पता है कि एक केस का मैटर है सारा एक जगह आकर मर्ज हो जाएगा, एक केस उनसे सुनवाई करवा लीजिए। वो भी नहीं कराइएगा, नॉट इन मेरिट में भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, हमारे केस में भी आपका केस टैग है, आप वहीं से सुनवाई करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो हमने एक रास्ता बताया, उन्होंने पूछा तो हमने बताया कि ये एक रास्ता हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है। अगर ये 3, अब मेरा ये 3 बिंदु क्या गलत है बता दीजिए थोड़ा हमको। अगर हम कह रहे हैं कि STET मार्क्स पे बहाली होनी चाहिए तो हम कहाँ गलत है बता दीजिए थोड़ा हमको। क्या STET मार्क्स इतना अच्छा एग्जाम हुआ था ये आप खुद नहीं जानते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि STET एक अच्छा एग्जाम हुआ था, 2011 वाला का तुलना आप कैसे कर दीजिएगा 2019 वाला से? 11 वाला का तो क्वेश्चन एकदम इजी था और 19 वाला का बहुत टफ था। तो बहुत टफ था, तुम तो खुद मान रहे हो ना कि 2019 का टफ था, तो 2019 वाला लोग टफ एग्जाम फेस करके आया है, इस बात को तुम मान रहे हो ना। तो जब तुम इस बात को मान रहे हो कि 2019 का एग्जाम बेहतर एग्जाम था, टफ एग्जामिनेशन था, तो क्यों इस एग्जाम को हम इग्नोर करें? इस एग्जाम को कैसे हम छोड़ दें? इसीलिए हम कह रहे हैं कि STET अंकों पर मेरिट बनाने की बात हो। ठीक है, अगर प्रस्ताव अगर उन्होंने दिया, उन्होंने खुद दिया था, मैंने पहले नहीं दिया था, उन्होंने फ़ोन करके ब्लैकमेलिंग किया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि आप ये लेट करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, मेरा एज खत्म हो रहा है, तो ये हो रहा है, मेरे भी बाल हैं, बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, करने लगे तो हमको बोलना पड़ गया। सबका है, वैसे भी हम समझ रहे हैं प्रॉब्लम सबको है। अब ऐसा थोड़ी कि सब लोग का प्राइमरी में हो ही गया, हम तो खुद इस बात को मान रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिसका प्राइमरी में नहीं हुआ है। अब अगर ये 3 बिंदु हम दिए हैं, अगर आप लोग को मंजूर है तो अच्छी बात है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। अभी तो आज देख ही रहे हैं आप लोग, मेरिट वाले सब लोग एक साथ आ रहे हैं। अनिल जी से भी आग्रह मैंने किया कि वो भी साथ आ जाएं, जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए। हमको भी आप बहुत कुछ बोले हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए आलोक यादव जी के साथ, हम यही चाहते हैं। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, जो करना चाहें स्वतंत्र हैं। हमको एक रिक्वेस्ट करना था, हमने एक रिक्वेस्ट किया। आलोक यादव जी ने हमसे कहा कि आप किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर देगा, हम खुद टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये 3 बिंदु पे आप जो नॉट इन मेरिट में भी जो लोग हैं उसको सोचिएगा
कि क्या हमने ये गलत बोला कि सही बोला। और अगर हमने गलत बोला है तो आप लड़िए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर हम में कुव्वत होगा तो डिस्क्वालीफाई हम लिखवा कर छोड़ेंगे, और अगर आप में कुव्वत होगा तो आप नौकरी लेके छोड़िए। हम तो कह रहे हैं फड़ियाइए, कोर्ट से ही फड़ियाइए। बहुत लोग का इच्छा है कि कोर्ट से ही फड़ियाया जाए, तो फड़ियाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम कहीं पीछे नहीं हैं। लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, आपका तो प्राइमरी में हो गया है, हम लोग का क्या होगा, ये क्या है इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है बार बार। और ये हम ही के साथ क्या है, हमारे साथ क्यों होता है? क्या हम ही कोई कोर्ट केस किए हैं? और लोग कोर्ट केस नहीं किया हुआ है? और लोग को भी करिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग, केवल हमारे पास मत करिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये दो तीन बिंदुएं हैं जिस पे अगर नॉट इन मेरिट वाले हमारे कुछ अभ्यर्थी अगर एग्री करें तो उन चीज़ों पे हम आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि हमारा जो मांग है वो तो हम कर ही रहे हैं। हमने सब लोगों से आह्वान भी किया कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, सब लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आप लोग। चलिए, अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरी कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्योंकि मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, मेरा जो स्टैंड था वो मैंने बता दिया, और वो मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये मेरा जो स्टैंड था, ये 3 बिंदु पे नॉट इन मेरिट वालों के साथ, ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। इस पे भी मेरिट की कोई मीटिंग नहीं हुई है कि हाँ मेरिट वाले सब लोग इस पे डिसाइड कर लिए हुए। हाँ, अगर ऐसा आप लोग की तरफ से भी अगर होगा तो हम लोग मेरिट वाले भी मीटिंग करके इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अगर वो लोग सब लोग सहमति देगा तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर नहीं देगा तो आप भी फड़ियाइए कोर्ट में, हम भी कोर्ट में फड़ियाएंगे। आप फड़ियाइए कि आप लिखवा दीजिए, हम फड़ियाएंगे कि हम डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे। चलिए, इसी पे लड़ते रहिए कोर्ट में। चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं आपका तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप। ईस्ट और वेस्ट टुगेदर हो नहीं सकता। ठीक है भाई, तो मत होना टुगेदर यार, कौन दिक्कत है? हाँ, वही कह रहा है। एक आदमी कह रहा है कि स्टेट रिजल्ट को कहिए नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट को रिवाइज करें। प्राइमरी का तो यार 3rd राउंड काउंसलिंग होने वाला है प्राइमरी का, उसके बाद ही कुछ डेट निकलेगा। उम्मीद करिए कि फरवरी मार्च तक ज्वाइनिंग होने की उम्मीद है प्राइमरी में। ये आकाश कुमार बेवकूफ़ आदमी है। फिलहाल मन से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है यार। तुमको पहले बार बार हम एक ही बात तुमको बता रहे हैं कि हम रेस के घोड़ा अभी भी हैं, और हम केस हारेंगे तब भी रेस के घोड़ा रहेंगे। लेकिन अगर तुम केस हार जाओगे तो तुम रेस से ही बाहर जाओगे, इतना याद रखना। हम रेस के घोड़ा अभियो हैं, और रेस के घोड़ा हारने के बाद भी रहेंगे। यही अंतर है हमारे और तुम में, बस, और कुछ नहीं। लेकिन हमने जो उन्होंने बार बार जो एक रिक्वेस्ट किया था, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया था, तो हमने कहा था कि इन 3 बिंदुओं पे साथ आ जाइए, हम आपके साथ हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय था कि अगर वो लोग 3 बिंदु पे आ जाते हैं नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी, तो हम लोग साथ मिलकर इन 3 बिंदुओं पे सरकार से मांग करें और सरकार से एक साथ लड़े। ये मेरा व्यक्तिगत है। अब पता है भाई आकाश फैला है, तभी तो ऐसा वो कमेंट कर रहा है। स्टेट मार्क्स पर सही है, लेकिन 2011 वाले कहाँ जाएंगे यार? 2011 वाला कितना लोग बाकी है यार? 2011 वाला, 11 वाला सोशल साइंस में ना बचा हुआ है, 2-3 हज़ार के आसपास में है, जिसमें 400-500 लोग तो उधरे हो जाएगा। अभी सीट है ये 700-750 सीट उन लोग का 6ठे चरण में है। दूसरा बात है क्या, स्टेट 11 वाला लोग भी तो इस परीक्षा में बैठा है, उसमें भी तो बहुत लड़का मेरिट में है, और वो लोग का दोबारा परीक्षा नहीं दिया है, इसमें भी मेरिट में है। बहुत लड़का मेरिट में भी है, बहुत लड़का नॉट इन मेरिट में भी है। प्रश्न लग रहा है कुछ आप लोग का नहीं है। अब अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लाइव को हम बंद करते हैं। फिर 6 फेज में हम लोग को शामिल किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6 फेज का तो पहले से चल रहा है, अभी तो हमारे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो 6 फेज में शामिल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 94,000 3rd राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। उम्मीद करिए कि 10 जनवरी के आसपास से काउंसलिंग स्टार्ट हो और फरवरी में नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बट शिक्षा विभाग है, कब क्या करेगा कुछ कहना मुश्किल है।
लगता है फिर एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ये सपना देखना बंद कर देना यार कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, असंभव। हिंदी में कितने लोग होंगे 2011 वाले? बहुत कम लोग हैं, और सब विषय में तो बहुत कम लोग हैं। बस सोशल साइंस में थोड़ा सा दो तीन हज़ार लोग बचे हुए हैं सोशल साइंस का। उसमें भी 600-700 सीट उन लोग का इस चरण में है, तो वहाँ उसमें कुछ लोग खिंचा जाएंगे, बाकी लोग बचेंगे, उनका है। देखो देखिए क्या होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ भी मेरिट में हैं, ऐसा बात नहीं है कि सोशल साइंस वाले लोग यहाँ मेरिट में नहीं है 2011 वाले। बहुत सारे 2011 के लोग हैं जो यहाँ मेरिट में भी हैं। नोटिफिकेशन रद्द होगा? सपना पालो नोटिफिकेशन रद्द करवाने का, जितना ताकत है ना लगा लेना नोटिफिकेशन रद्द कराने के लिए। रिजल्ट रोकने का तो लगा लिए थे ताकत, रिजल्ट आया ना, लगाए थे ना ताकत की रिजल्ट रुकवा देंगे, रुकवा दिया। रिजल्ट रिजल्ट आया ना। कंप्यूटर साइंस वाले भी कम बचे हुए हैं। देखिए मेरिट नॉट मेरिट तीनों तीनों पॉइंट हमने उनको कहा था कि अगर इन 3 पॉइंट पे अगर वो सहमत हैं तो हम उनके साथ हैं। हमने मेरिट वालों से कोई डिस्कशन नहीं किया है। सारे विषयों में कम लोग बचे हुए हैं, मुश्किल से 200-400 लोग होंगे मुश्किल से हर विषय में। और उनका भी लगभग हमको लग रहा है कि इस चरण में जो छठा चल रहा है उसमें हो जाएगा। सोशल में केवल भीड़ ज़्यादा है, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में सोशल में भीड़ ज़्यादा रहती है, वो आपको पता है। तो फिजिकल का स्टार्ट हुआ तभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग का क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तभी तो हमने बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तभी तो ये बातचीत हुआ और इन 3 बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। अदरवाइज चर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? आप ही लोग की तरफ से आया था, फ़ोन आया था। अगर आपके अनुसार तीनों पॉइंट्स पर सहमति बन जाती है तो कैसे एसएसटी और? देखिए भाई एक चीज़ हम बता देते हैं, पहला बात ये है, जहाँ तक एसएसटीए का बता देते हैं, छोड़िए बाकी का एग्जाम्पल समझिएगा बाद में। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एसएसटी में 5500 रिजल्ट आपका है मेरिट में, उसके बाहर तो 20,000 लोग हैं, आपको ही पता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि 20,000 कभी भी आ सकते हैं मेरिट में किसी भी हाल में, चाहे मेरिट बनाने का प्रोसीजर कुछ भी हो? तो वो तो आ नहीं सकते कभी भी, पता है आपको ये अच्छी तरह से बात। हाँ लेकिन 5500 में अगर छठे चरण वाले कुछ सीटें बच गई, अगर वो आ जाए। कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जो छठे चरण में भी जिनका जो लोग भर रहे हैं वो इसमें इट मीन्स कि स्टेट 2019 में भी मेरिट में हैं, उनका होगा पहला। कुछ लोग का जॉब अगर हो गया है, जैसे हमारे रैंक होटल 1 जो थे, आपको स्टेट में जो रैंक सोशल साइंस में रैंक 1 जो थे उनका दिल्ली पीजीटी या टीजीटी में शायद हो गया है। तो मान लीजिए वैसे और भी जो लोग होंगे रैंक 1 रैंक 2 या रैंक 50-40 अगर जो अच्छा रैंक है बीएसएससी में जिनका हो गया है, मान लीजिए कुछ लोग का यूपी टीजीटी पीजीटी में हो गया होगा, ठीक है। तो अगर वैसे लोग अगर कम जाएंगे तो ऑब्वियस है कि इधर से जो नीचे के जो अंक वाले हैं वो ऊपर आएंगे। दूसरा बात है कि जो 2011 वाले हैं, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉट पूरा श्योर आकलन कोई थोड़ी कर सकता है यार एक्यूरेट एकदम, ये कितना लोग बचा कितना लोग गया, किसका कितना मार्क्स है, ये पूरा डाटा कलेक्ट करिएगा तब उसका एक आकलन आप करिएगा। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं केवल। तो फिर अगर सरकार कुछ सीटें बढ़ा दे, अगर मान लीजिए कि 1,000 भी सीट बढ़ जाए, एक इनकेस हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 1,000 सीट बढ़ जाए, मान लीजिए कुछ सीटें बच गई छठे चरण वाली, और कुछ इधर से जो लोग कहीं और ज्वाइन वाइन कर लिए हैं या जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा था या जिन लोगों ने पेयरिंग में एग्ज़ाम दे दिया था, तो वो लोग छटेंगे और इधर से सीट बढ़ेंगी कुछ, तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैनेज होगा, यानी कि और कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे जाएगा कि नीचे वाले लोग इसमें आ पाएँ। बट ओवरऑल पूरा 26,000 को लाना कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। हाँ 5 से 7,000 तक लोग एडजस्ट हो सकते हैं, आई होप। मेरिट वालों की बहाली पहले सुनिश्चित होनी चाहिए तभी कोई प्रस्ताव। 2011 की मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं बता रहा कि एग्जाम्पल उन्होंने पूछा तो बुझा लग रहा है कि हम जज थोड़ी बैठे हुए हैं और जो हम कहेंगे उसके अनुसार थोड़ी होगा।
हम तो एक बता रहे हैं आपको कि 2011 वाले आएंगे, तो उनका एक आकलन उन्होंने पूछा है कैसे होगा एडजस्टमेंट, तो हमने एक आकलन बताया। गवर्नमेंट के अनुसार बहाली नियमावली से होगी, बिल्कुल होगी। बहाली तो जब भी होती है नियमावली से ही होती है। तो वही नियमावली में तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि STT अंक पे नियमावली बनाइए चेंज करने का। यानी तो फिर इधर इधर से फिर ये जो नियमावली है STT का, उसका क्या नियमावली है? उसका तो नियमावली तो कुछ है नहीं कि आपके गाइडलाइन से कंडक्ट होता है STT, और आपका गाइडलाइन है सीट के बराबर रिजल्ट, तो फिर उसके अनुसार कंडक्ट कराइए फिर। अब जो सरकार कह रही है कि ना ना नियोजन इकाई में जाते हैं, मेरिट वहाँ बनता है वगैरह वगैरह, हम एक बात कह रहे हैं आपको, तो सरकार तो सीट के बारे में भी कंफर्म करेगी ना कि सीट कितना होगा नियोजन इकाई में। अभी सीट का तो कंफर्मेशन ही 37,440 भी आप नहीं मान सकते हैं। इट मे बी रेस्ट, इट मे बी, हाँ, बट कितना भी रेज होगा, ऐसा नहीं है कि 26,000 निकल जाएगा सोशल साइंस का, ये कभी मत सपना देखिएगा। और 17,000 निकल जाएगा कंप्यूटर साइंस का, ये भी सपना मत देखिएगा कभी भी, इम्पॉसिबल है। कुछ हद तक हो सकता है, 5-7 हज़ार रैंक तक में जो होंगे उनका हो सकता है, आई थिंक। जितना ताकत होगा ना संतोष जी, लगा लेना एग्जाम। जो तुम बोल रहे हो ना कि कैंसिल करवा देंगे एग्जाम, तो जितना ताकत होगा लगा लेना, देख लेंगे हम भी। खुद नहीं आए, नॉट इन मेरिट में आ गए, या फिर डिस्क्वालीफाइड हो, तो कह रहे हो कि एग्जाम रद्द करवा देंगे, तो ये सब धमकियों की मत देना यार, प्रयास करके देख लो। 2011-19 एक था, बिल्कुल नहीं था। कौन कह रहा है कि 2011-19 एक था? दोनों का अलग अलग पैटर्न में एग्जाम हुआ है। हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि अगर एडजस्टमेंट की बात हो रही, उस पर हमने बताया कि कितने सीटों तक का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम मैंने बताया कि 5 से 7 हज़ार सीटें होंगी सोशल साइंस में, उससे ज़्यादा तो हमें उम्मीद नहीं है। 37,000 प्लस 33,000, यार इतना आसान थोड़ी होता है कि 37,000, 33,000, 70,000 सीट। हमको तो नहीं लगता है। मेरा हो जाएगा जावेद अख्तर जी 137 मार्क्स। यार आप तो सेकंड थर्ड रैंकर में हैं आप लोग, और आप लोग खुद, आपका सिलेक्शन भी ऑलरेडी 6 to 8 में हो चुका है। कितना होगा 2011 वाला हर विषय का, उतना तो यार आइडिया नहीं है कितने लोग होंगे हर विषय में, बट मोटा मोटी बस इतना कहूँगा कि सोशल में भीड़ है, बाकी विषयों में भीड़ वर्ड नहीं है उतना ज़्यादा। संजय सर के बारे में अभी खबरें चल रही हैं उनके तबादले की, बट अभी कंफर्म नहीं है कहाँ पे होगा नहीं होगा, कुछ अभी श्योर नहीं है। इतना ना यार मैसेज कर रहे हैं, एक बार में जवाब देना भी पॉसिबल नहीं लग रहा। पीजी में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यार पीजी का एडमिशन यहाँ थोड़ी कराने के लिए डिस्कशन हो रहा है अभी। 6 फेज कब तक पूरा होगा? 6 फेज देखिए ना, अभी तो उधर, अभी तो शेड्यूल ही नहीं निकला हुआ है 6 पेज का हाई स्कूल +2 का। अब देखिए कब तक वो शेड्यूल आता है। सर्टिफिकेट मेरिट कॉलम के साथ जारी कब होगा? ये यार कहना इम्पॉसिबल है कि कब जारी होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय पे। कुत्तों के भौंकने से ना शेर नहीं डरा करते, बता देता हूँ। यूट्यूब और फेसबुक पे भौंकना बहुत आसान होता है, समझा गुलशन सिंह? धमकी जाके कोई और को देना। बहुत धमकी देने वाले लोगों को देख देख चुका हूँ, जो सामने आने पे क्या करते हैं, सामने फेस टू फेस खड़ा होके। सोशल मीडिया पे तो आसान है कोई को कुछ भी बोल देना। कभी सामना हो तो मर्द की तरह सामना करना आमने सामने, तब पता लगेगा। छपरा जिला घर है, सुन ले। एक कहावत है वो हमारा जिला में, पियरी ईटा मौगा बेटा ना सुहाता है।
इतना ही बता देते हैं। तो ट्राई कर लेना गुलशन सिंह यार, तेरा कौन मना कर रहा है, एक बार ट्राई करके देख थोड़ा तो। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है लग रहा आप लोगों की। बाकी कुत्ते हैं भौंकने वाले, भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भौंकते रहते हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गाली देते हैं, तो हम इस आम आदमी का कौन वैल्यू है। चलिए ठीक है, जो कहना था हमने कह दिया है, बाकी अब सोचना आप लोग को है कि आप क्या चाहते हैं, आगे क्या हो नहीं हो, सब आपके हाथों में है। धन्यवाद।